हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था नीट 2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स, और इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में से कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट का मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही बहुत ज़्यादा हाई है एग्ज़ाम में आने की। और प्रोबेबिलिटी कहाँ से पता लगी? बाय प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस, कि बार बार कुछ टॉपिक्स रेगुलरली रिपीट होते जा रहे हैं, तो हम टारगेट करेंगे उन्हीं रिपीटेड टॉपिक्स को और उन्हीं को एक बार पढ़ेंगे। अगर आपने सभी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकते इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड स्कोर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो 11th के सिलेबस की बात हो चुकी है और 12th के सिलेबस में तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग का पार्ट तुम्हें सारा पता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, बाद में मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, और उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आती है। तो सबसे पहला चैप्टर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो ढंग से। सबसे पहला आपका कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस इसके अंदर आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, राइट, अलग अलग चार्ज्ड बॉडीज़ का। उसके बाद गॉस लॉ, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें हो सकती हैं, और गॉस लॉ में एप्लीकेशन जो है आपके सिलेबस में इनफाइनाइट लाइन वायर, इनफाइनाइट सरफेस शीट, प्लेनर शीट और स्फेरिकल शेल। इतना पढ़ लिया, दैट इज़ इनफ, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तुम कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, फोकस करो अपने एग्ज़ाम पर। अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी मामला है वो सटा दो, राइट, वो कर लोगे तुम, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटर चैप्टर में जो सबसे मेन पार्ट आता है वो तुम्हारा आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका एक डाइलेक्ट्रिक का केस। ये किसी भी कीमत पर मत छोड़ना, डाइलेक्ट्रिक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस होता है और डाइलेक्ट्रिक्स का जो सिनेरियो होता है वो सब तुम ध्यान में रखोगे। अलॉन्ग विद दैट एनर्जी स्टोर इन आ कैपेसिटर, उसका भी एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, वो फॉर्मूला भी अपने दिमाग में रखो और उसको याद रखो और उसके न्यूमेरिकल्स को कर लो। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में तुम क्वेश्चन देख सकते हो, थ्योरी देख सकते हो थोड़ी सी, और तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कितना मटेरियल तुम्हें चाहिए एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो आगे की बात, चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर। इसमें आपका इंपॉर्टेंट सबसे पहला आपको सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए, करंट की बातें वगैरह। व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान में रखना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्टैंडर्ड सर्किट है और उस पर बेस्ड सर्किट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉज है, करंट का और वोल्टेज का, दोनों लॉज को ढंग से पढ़ना, दोनों पर बातें हो सकती हैं। और बस इतना ही है इस चैप्टर में, और इतना कर दिया तो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा आराम से। तो चलिए आगे, अगला चैप्टर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फैक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? बायर्स-वाट लॉ, एम्पियर्स लॉ और मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करे एक मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। बायर्स-सावर्ट लॉ के क्वेश्चन कर देना और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के कर देना, और एक तुम बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज और फील्ड वगैरह का सिनेरियो देख लेना, हो सकता है वो एक आ सकता है, राइट। तो आगे चलते हैं, अगला पार्ट फेजर डायग्राम, आपका चैप्टर नंबर अल्टरनेटिंग सर्किट। तो अल्टरनेटिंग सर्किट में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखोगे? सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास कई सारे सर्किट्स हैं, उन सर्किट्स कॉम्बिनेशन को देखोगे, राइट। सर्किट कॉम्बिनेशन प्लस उनकी एक तो रेजोनेंस कंडीशन याद रखोगे एलसीआर सर्किट की, सभी सर्किट्स को देखा, और जो बेसिक फेजर डायग्राम है और उस पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। फेजर डायग्राम तुम्हारे साउंड वेव और एसएचएम में भी आता है, तो अगर तुमने वहाँ पढ़ रखा है तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है और बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो इतना कर लो, काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब ये क्या कहना है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है? इसमें फराडेज लॉज आएगा आपके पास, फराडे लॉ तुम कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बातें हो सकती हैं यहाँ, और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूलाज और उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट याद कर लो, हो गया तुम्हारा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चैप्टर से इतना कर दिया, इनफ है। अगला पार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पर भी एक वीडियो बना रखें और उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं। और ईएम वेव में सबसे पहले तो ईएम वेव की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो कैसे करोगे, या मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फाइंड करना हो तो वो कैसे करोगे, यू शुड नो अबाउट दैट। और ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होगा आपके पास कि कौन कौन सी वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या है, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया। इतना काम है, बहुत है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, अपने आप में चैप्टर बड़ा है, बड़ा चैप्टर है तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, लेंस और मिरर फॉर्मूला और उनके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक प्रिज्म। इनको कर जाओ, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना, और बस इतना ही होता है इसमें। और तुम्हारे पास हमेशा कोई भी टॉपिक जब तुम्हें करने तो उस पर आप थ्योरी पर फोकस कम करो, थ्योरी तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, बस उतनी पढ़ो जितनी आपके लिए रिक्वायर है। और मेन आप किसको टारगेट करो, न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। वेव ऑप्टिक्स की बात आती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट जब इंटरफेरेंस करती है तो उसमें इंटेंसिटी पैटर्न, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड की बातें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास फ्रिंज विड्थ वगैरह की बातें होती हैं वो, और डिफ्रैक्शन। इतना कर जाइए, हो गया काम तुम्हारा। अब आगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इस पर भी एक वीडियो बना रखे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में तुम्हारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स, इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी की बातें होती हैं ग्राफ्स में, प्लस आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था वो तुम्हें याद होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद रखो और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला था और उसके जो एक दो केसेस थे वो दिमाग में रखो, बस उनके न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करो, इनसे बाहर कुछ नहीं है, ये पूरे का पूरा चैप्टर है अपने आप में, बस इन्हीं से सब क्वेश्चन आएंगे। फर्दर एटम्स, एटम्स चैप्टर पे भी एक वीडियो बन चुके हैं। एटम चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं, बोहर्स पोस्टुलेट्स, एनर्जी, स्पीड, रेडियस के फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों को ध्यान से रट लो और हो गया सिस्टम तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक स्पेक्ट्रल सीरीज का ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज कब बनती है, उनकी वेवलेंथ का सीन क्या है, उनके वेवलेंथ के फॉर्मूलाज का सीन क्या है, प्लस वो किस रेंज में आ रहा है, यानी वो किस ईएम वेव स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में आ रहा है, क्या वो यूवी में आ रहा है, विजिबल में आ रहा है, इंफ्रारेड में आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर ध्यान रखो। एटम का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। और तुम्हारे पास रहेगा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में तुम लोग क्या पढ़ोगे, बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी, इतने में क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। फर्दर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में क्या बात हो रही है, वैसे तो अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करो तो एनर्जी बैंड्स और डायोड्स पीएन डायोड पर ख़त्म हो जाता है, बट आपके जीनो डायोड भी है, लॉजिक गेट्स भी हैं, तो आपको एनर्जी बैंड्स भी पढ़ने हैं, डायोड भी पढ़ना है और लॉजिक गेट्स भी पढ़ने हैं। ये तीनों टॉपिक्स पढ़ो, तैयार करो, इससे बाहर कुछ नहीं। और तो तुम्हारा इसी के साथ पूरा चैप्टर या कह लीजिए पूरा 12th का सिस्टम हो गया। इतने टॉपिक्स अगर तुमने पढ़ रखे हैं
तो तुम्हारा मोर देन 96% यहाँ से आ जाएगा। ऑलराइट, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।